सीजन 5 एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि किम और सॉल बैठे हुए होते हैं और वो दोनों शादी करने वाले हैं। तो अब वो एक डील वर्कआउट कर रहे हैं। किम उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे लगे कि मुझे कुछ नहीं बताना है तो तुम्हें मुझे 100% वो चीज़ बतानी है, यानी कि अब ट्रांसपेरेंसी तुम्हें मुझे दिखानी है। सॉल भी इस चीज़ को मान जाता है। उनके साथ एज अ विटनेस ह्यूल भी आता है। वो अंदर जाकर रजिस्टर वगैरह कर रहे होते हैं तो ह्यूल सॉल को बुलाता है। वो सॉल से पूछता है कि यहाँ नीचे ही मेरा एक फ्रेंड है जो हमें रिंग दे सकता है। सॉल उसे समझाता है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ह्यूल और भी ऑप्शन देता है, हनीमून के लिए पैकेजेस वगैरह उसे बताता है। पर सॉल उसे कहता है कि इस तरह की शादी नहीं है, ये एक लीगल अरेंजमेंट हमने की है। ये बहुत ही फॉर्मल हो रहा होता है। तो सॉल किम को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जब 12 साल की थी तब ये तुमने इमेजिन नहीं किया था। किम को उसकी शादी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो कोर्ट में जाते हैं और जज उनकी शादी करा देता है। फिर वो दोनों कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। आज किम भी घर जल्दी आने वाली होती है और सॉल भी घर जल्दी आने वाला होता है। तभी सॉल को नाचो को कॉल आ जाता है। जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि लालो अरेस्ट हो चुका है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल को बुलाया जाता है। कोर्ट में लालो के सब चार्जेस सुनाए जाते हैं। इसे वो नॉन गिल्टी प्लीड करता है और 6 वीक्स बाद इसका ट्रायल शुरू होने वाला होता है। उसे बेल चाहिए होती है पर कोर्ट उसे बेल देने के लिए मना कर देता है। सॉल इसमें कुछ भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में किम और रिच दोनों मेसा वर्डे के ऑफिस में आए हुए होते हैं। उनकी मीटिंग हो रही होती है केविन के साथ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि सॉल ने केविन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दी है। ये जो डैमेज हो चुका है इसलिए रिच और किम आई है। किम बोलती है कि जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे एज ए अटर्नी जब हायर किया था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था, पर कल का दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा था। वो उसे और एक चांस मांगती है, बोलती है कि अगर तुमने मुझे एक चांस दिया तो ये कभी भी नहीं होगा। केविन उसे बोलता है कि मेरे पास पूरा ऑफिस था जिसमें लॉयर्स मैंने हायर किए हुए थे, फिर भी 2 टके का लॉयर आया और मुझे उसने पछाड़ दिया। ये मीटिंग फिर ख़त्म होती है और किम और केविन दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ, अब जो नेक्स्ट होगा वो देखा जाएगा। किम को सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो फिर से केविन के ऑफिस में चली जाती है। वो बोलती है कि ये तुम्हारा ही फॉल्ट है। हमने जब भी तुम्हें कहा था कि तुम्हें क्या करना चाहिए तुमने हमारा नहीं सुना। हमने तुम्हें कहा था कि कॉल सेंटर की साइट चेंज कर लो, फिर भी तुमने हमारा नहीं सुना। एज ए इन्वेस्टमेंट तुम रख सकते थे, फिर भी तुमने हमारा नहीं सुना। हमने तुम्हें कहा था कि सॉल जब वो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा था तो यहाँ से चले जाओ, फिर भी तुमने हमारा नहीं सुना। फ्यूचर में कोई भी फर्म तुम हायर करोगे तो मेरी यही तुम्हें सलाह है कि तुम उनका प्लीज़ सुनो। केविन फिर उन्हें ही हायर कर लेता है और थर्सडे को आने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लालो के पास सॉल आया हुआ है। सॉल कुछ डील वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है। लालो को चार्जेस समझाता है और बोलता है कि हम कुछ डील कर सकते हैं, पर लालो बोलता है कि हम कुछ भी डील नहीं करने वाले। सॉल उससे प्लान पूछता है। लालो बोलता है कि मैं बेल पर यहाँ से निकलने वाला हूँ। सॉल बोलता है कि इम्पॉसिबल है। लालो उसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें माइक अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ दिखता है। उसने अपनी ग्रैंड डॉटर को कहानी सुनाई होती है और फिर वो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ बात करने के लिए आता है। वो उसे बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ। सपोर्ट ग्रुप के तमाशे के बाद उसकी डॉटर इन लॉ उसे घर पर आने नहीं दे रही होती, तो वो उसे बताता है कि मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी उसके सन का जिक्र आ जाता है तब वो बहुत ही चिढ़ जाता है। काइली पर भी वो चिढ़ा होता है, तो इसलिए अब वो बोलता है कि मैंने अब डील करना सीख लिया है, जो मेरा नसीब था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। रात होती है। सॉल और किम दोनों घर आते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर झपक जाते हैं और उतने में ही सॉल को याद आ जाता है कि उसे उसे कुछ बताना है। सॉल उसे बोलता है कि मेरा एक बहुत ही डेंजरस क्लाइंट है, कार्टेल से कनेक्शन वगैरह वो बोलता है। वो उसे बोलता है कि मैंने अगर ये जॉब लिया तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकेंगे, प्राइवेट जेट्स में खरीद सकूंगा, इस तरह से मेरे पास पैसे होंगे। उनको अच्छा लगता है कि उसने ऑनेस्टी दिखाई। लालो जेल में से ही नाचो को ऑर्डर देता है कि गस के रेस्टोरेंट को उसे आग लगानी है। ये सब नाचो माइक को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि गस एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। ये मैड्रिगल ऑटोमोटिव की होती है। मैड्रिगल ही गस के सब इलीगल धंधे फंड करती है। गस का फ्रेंड भी हमें वहाँ दिखता है। यह हमें ब्रेकिंग बैड में दिखाया गया था, जो गस को सपोर्ट करता है, जो गस को सब पैसे वगैरह देता है। इसी ने ही अपने आप को इलेक्ट्रिक्यूट कर लिया था। गस जब अपने होटल पर आता है तब इस फ्रेंड से वो मिलने के लिए आता है।
लालो के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं इसके बारे में अपने फ्रेंड को बताता है। उसका फ्रेंड बहुत ही डरा हुआ होता है। वो बोलता है कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ, मैंने इतने पैसे कंपनी से चुराए हैं तो किसी भी ऑडिट में मैं पकड़ा जा सकता हूँ। गस उसे बोलता है ये जो सिचुएशन है इसे मैं हैंडल करने वाला हूँ, जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे और तुम्हें इतनी ज़्यादा वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। वो डिस्कस करते हैं कि हमें लालो को मरवा देना चाहिए, पर गस बोलता है कि बॉर्डर के इस पार अगर वो मर गया तो ये बहुत ही ट्रबल हो सकता है। जब वो अपने घर होगा तब हम उसे मार सकते हैं। साल अपने घर पर होता है, माइक वहाँ आता है। माइक उसे बोलता है कि तुम्हारा जो क्लाइंट है लालो, उसे तुम्हें बेल पर बाहर निकालना है। सॉल उसे बोलता है कि इम्पॉसिबल है, उसके ऊपर चार्जेस बहुत ही सीवियर है। माइक उसे फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें लालो की फेक आइडेंटिटी होती है और जो विटनेस टेम्पर्ड किया था माइक ने ही, उसके बारे में भी डिटेल्स होती है। जैसे नाचो को ऑर्डर दिए गए थे कि अब उसे लॉस पोलोस हरमानोस जला देना है, तब वो ये जला देता है। नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट दिखाया गया है और लालो की हेयरिंग हो रही होती है। फिर सॉल जज को समझाता है कि जो विटनेस था वो टेम्पर्ड था, इससे हमारा जो सस्पेक्ट है यानी लालो, ये इतना बड़ा सस्पेक्ट इस केस में नहीं है। फिर बेल का सवाल आता है। ऑपोजिशन बोलती है कि हम इसे बेल नहीं दे सकते, ये फ्लाइट रिस्क है। फिर सॉल बोलता है कि लालो की सब फैमिली यही है। लालो की एक फेक फैमिली उस कोर्ट रूम में उन्होंने लाई हुई होती है। बेल सेट होती है पर वो $7 मिलियन के लिए होती है। सॉल को लगता है कि इतने पैसे किसी के पास भी नहीं होते और उसे सॉरी बोलता है। लालो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कर सकता हूँ, पर तुम्हें वो पैसे लेने के लिए जाना पड़ेगा। सॉल जब कोर्ट रूम से बाहर निकलता है तब हावर्ड उसे मिलता है। हावर्ड उसे बोलता है मैंने जो तुम्हें जॉब ऑफर दी थी उसके बारे में क्या हुआ। सॉल बोलता है कि अभी भी मैं इस पर सोच रहा हूँ। हावर्ड को पता होता है कि सॉल ही उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, तो हावर्ड फिर उससे पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं ये डिजर्व करता हूँ। सॉल फिर चिढ़ जाता है। वो बोलता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमने मुझे HHM में जॉब ऑफर की थी, तुम्हें लग रहा था कि तुम कितने ग्रेट हो, पर ये जॉब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बहुत ही ग्रेट हो, तुम मेरे नीचे बहुत ही छोटे से हो। सॉल बहुत ही बखेड़ा खड़ा करता है तो हावर्ड वहाँ से निकल जाता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।